Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जैसे कि हम अभी जो देख रहे हैं फर्स्ट कैंटो 13वां अध्याय 13वां अध्याय का धृतराष्ट्र के द्वारा ग्रह त्याग, वो इस अध्याय का शीर्षक है। तो हम लोग आज दो श्लोका कवर करेंगे, श्लोक 38 और 39। तो श्लोक प्रारंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी कथा से प्रारंभ करना चाहता हूँ, बिकॉज जैसे कि हम अभी हर दिन भागवतम का अध्ययन कर रहे, और हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज का उनका 73 व्यास पूजा अभी मनाए जाएंगे एक 1 जुलाई को। तो हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज का एक इंसिडेंस मैं इसमें शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग कितने भाग्यवान है कि हमें हर समय, मतलब हर दिन हमें ये भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है अलग अलग वरिष्ठ भक्तों से, जिससे हम अपनी जो भक्ति है उसकी वृद्धि कर सके। तो एक समय ऐसा हुआ था कि एक भक्त एक वृंदावन यात्रा उनकी एक भक्त का वृंदावन यात्रा हो रहा था। तो वृंदावन में जैसे पहुंचे तो उनका जो यात्रा था उस भक्त का कि वो वृंदावन से फिर उनको चित्रकूट जाना था। तो जब वो प्रभु जो भक्त थे वो वृंदावन पहुंचे तो वहां पे उन्हें हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज का दर्शन हुआ। तो जैसे ही उन्होंने हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज का दर्शन किया तो वो मतलब बहुत भावुक हो गए, और उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। और फिर महाराज ने उनसे पूछा कि आप वृंदावन यात्रा के लिए आए हो क्या? तो उस भक्त ने कहा कि यस महाराज, मैं वृंदावन यात्रा के लिए आया हूँ। अभी वृंदावन यात्रा करके हम लोग फिर चित्रकूट यात्रा करने जा रहे हैं। फिर वो भक्त ने महाराज से पूछा, हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज से, कि महाराज आपका क्या शेड्यूल है? तो मतलब वो एकदम बहुत न्यू था, एकदम नया भक्त था। और जैसे ही उन्होंने महाराज से पूछा तो महाराज ने कहा, हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज ने, कि अभी मेरे को वृंदावन यात्रा से अभी मैं दूसरे एक गाँव है, मुझे वो गाँव का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो महाराज ने कहा कि मुझे उस गाँव में जाना है, मुझे वहाँ पे भागवत कथा है, मेरी 3 दिन की मेरी भागवत कथा है। तो ये जो नए भक्त थे उन्होंने कहा कि महाराज मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, आप भी आ जाइए। भागवतम कथा के लिए किसी के लिए रोक-टोक नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो उस भक्त ने कहा कि महाराज एक समस्या ये है कि मुझे वृंदावन से अभी हमारी जो यात्रा है, वृंदावन से हम चित्रकूट जाने वाले हैं। तो मुझे 4 दिन का चित्रकूट की यात्रा भी है। तो आप मुझे बताइए, उन्होंने महाराज से ये सवाल किया कि आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ पे जाऊँ? मुझे तो बहुत इच्छा है भागवतम कथा करने की, भागवतम कथा सुनने की। तो आप मुझे बताइए कि मैं भागवतम कथा में जाऊँ या मैं चित्रकूट धाम में जाऊँ? तो महाराज ने कहा कि दोनों अच्छा है, भागवतम कथा भी अच्छी है, आप भागवतम कथा भी सुन सकते हैं और चित्रकूट की यात्रा भी कर सकते हैं। बट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप भागवत कथा में आते हैं
तो महाराज बता रहे थे कि हिज ऑनेस्ट राधा गोविंद स्वामी महाराज की अगर आप भागवत कथा में आती है, तो आप पूरे जो धाम है उसका आप ट्रैवल कर लेंगे, ऐसा महाराज ने बताया। मतलब अगर आप भागवत की ट्रैवल करेंगे, तो आप पूरे धाम का आपने ट्रैवल कर दिया ऐसा होगा। तो आप कृपया करके अगर हो सकता है तो आप भागवतम कथा कथा के लिए आइए। तो उस प्रभु जी ने फिर तुरंत उन्होंने डिसीजन लिया कि वो भागवत कथा जाना चाहते हैं। तो इस कथा मतलब ये प्रसंग के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें मतलब हम यहाँ पे बैठे हुए, कोई दुबई में बैठे हैं, कोई मुंबई के अलग-अलग राज्यों में बैठे हुए, और हम बैठ के डेली भागवतम श्रवण कर रहे हैं। भक्तों के मुखारविंद से, वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से हम लोग भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें मतलब एक जगह पे बैठ के पूरे धाम का यात्रा हम कर पा रहे हैं। तो यही मतलब वी आर सो लकी कि हम डेली भागवतम श्रवण कर रहे हैं। तो ये जो प्रसंग है, इसके माध्यम से आज का जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 38 और 39, उसको हम आज कवर करने का कोशिश करेंगे। तो अब तक हमने यही देखा कि आज का ये जो अध्याय का जो शीर्षक है, धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो हमने ये देखा कि जब एक दिन जैसे कि हमने देखी विदुर विदुर जी ने किस तरह से महाराज धृतराष्ट्र को मतलब वो पूरा ज्ञान दिया, वो सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने अपना ग्रह सब त्याग दिया, और वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपना घर सब छोड़ के चले गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर महाराज सुबह का समय था कि वो अपना जो नित्य कार्य सब करके, और नित्य कार्य करके मतलब उनका हर दिन वही एक दिनचर्या था कि वो नित्य कार्य करने के बाद उनके जो घर पे जो सबसे बड़े जो है, जब आयु में जो बड़े हैं, उनके चाचा चाची धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी के वो चरण स्पर्श करने जाते थे। तो हर दिन का उनका यही दिनचर्या था। पर एक दिन ऐसा हो कि वो अपने दिनचर्या का कार्यक्रम खत्म करके जब वो गए उस महल में जहाँ पे धृतराष्ट्र जी और गांधारी जो थे, तो उन्होंने देखा कि कहीं पे भी उनको धृतराष्ट्र जी और गांधारी दिखाई नहीं दिए। तो फिर वो बहुत मतलब इतने मतलब वो ये हो गए कि वो मतलब ये भक्त का क्वालिटी हम देख रहे थे कि किस तरह उनको मतलब इतना घृणा हो रही थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जितना भी हुआ, मतलब ये जितने भी प्रॉब्लम्स खड़े हुए, और ये सब उनके वजह से हुआ, ऐसा युधिष्ठिर महाराज सोचने लग गए। मतलब ये भी एक भक्त के क्वालिटी हम देखते हैं कि ना, जो जो 64 गुण है, उसका एक गुण है कि दूसरों के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब दूसरे के अंदर कोई बुरी चीज हमें नहीं देखना चाहिए कि ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है। तो ये एक भक्त का क्वालिटी है जो हम युधिष्ठिर महाराज की इसमें देख सकते हैं। और उन्हें पूरा उनको ऐसा लगा कि ये जितने भी मतलब ये जो भी ऐसा कुछ हुआ, जितने धृतराष्ट्र जी, राजा महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी जी जितने वो दुखी थे, वो सब उनके कारण ही हुआ, ऐसा वो अपने लिए सोच रहे थे युधिष्ठिर महाराज। फिर उसके बाद कल हमने हिज ग्रेस उद्धव प्रेस प्रभु से इतना अच्छा कथा का श्रवण सुना कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने फिर जो पूरे मतलब जो धृतराष्ट्र जो थे, पूरे अपने पूरा जो उनका जीवन था वो किनके ऊपर निर्भर था, संजय के ऊपर निर्भर था। तो उन्होंने संजय से जब जाके पूछे कि आपने कहीं पे महाराज धृतराष्ट्र और कुंती महारानी को और स्वयं उनके जो चाचा जो विदुर जी थे उनको देखा क्या, उन्होंने पूछे। तो वो बहुत फिर वो उसमें भी कल हमने देखा कि किस तरह संजय जी ने उनको रिप्लाई दिए कि उन्होंने भी कहीं पे भी देखा नहीं। तो एक सीन सेट हुआ था। और हम ये देखते कि हम आज के श्लोक से ये देख रहे हैं कि ये सब एक जगह पे बैठे हुए थे व्यासासन में, और जैसी संजय ने अपना जो मतलब वो बोलने का खत्म कर रहे थे, तो नारद मुनि का वहां पे आगमन हुआ। तो वही आज का प्रसंग है कि आज के प्रसंग में हम ये देखते हैं कि किस तरह हम एक साधु पुरुष को हम किस तरह इनवाइट करते हैं और किस तरह उनको हमको इनवाइट करना चाहिए। वो एक हम आज के जो ये श्लोक है उसमें हम से देख सकते हैं, और वही हम आज के श्लोक में सीखेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। तो मैं श्लोक को श्लोक और एक बार हम अनुवाद को हम एक बार पढ़ लेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है 38 और 39 का। अथ जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुराः प्रत्युत्थाय विवार्ध्याय स न जुबवर्चयान् मुनिम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, तो शक्तिमान देवी पुरुष श्री नारद अपने तंबूरा लिए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत
अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किए। और श्लोक क्रमांक 39 इस प्रकार है। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदागतिं पित्रो भगवान् क्वागतवा इतः अम्बवाहत पुत्रार्थ अम्बवाह क्वागता च तपस्विनी। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवी पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। शिल प्रभुपाद की जय। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे संजय अपना रहे थे कि मैं उन्होंने भी कहीं पर भी उनके जो महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी को नहीं देखा, और इवन विदुर जी को भी उन्होंने नहीं देखे। तो उस समय नारद मुनि का वहां पे आगमन हुआ, और नारद मुनि जैसे आगमन किए उस सभा में, तो सभी जो पांडव जो थे, युधिष्ठिर महाराज और सभी जो थे वहां पे पांडव जो उस सभा में उपस्थित थे, उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने व्यासासन से उठकर नारद मुनि का वहां पे उन्होंने स्वागत किया। तो ये एक मतलब हम यहाँ पे एक क्वालिटी ये भी देखते हैं कि ना किस तरह मतलब कोई भी साधु पुरुष आते हैं, साधु पुरुष जब भी हमारे जीवन में आते हैं और जब भी वो ऐसे हमारे समक्ष आते हैं, तो किस तरह हमें उनका स्वागत करना चाहिए कि हमें अपने जहाँ कहीं भी हो, हमें अपने व्यासासन से उठ के या जहाँ कहीं भी हम हो, तो हमें तुरंत ही उनको दंडवत करना चाहिए। तो मैं हिजोलनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज का लेक्चर में सुन रहा था कि ये जो क्वालिटी था, जैसे कि हिजोलनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज में बता रहे थे कि गुरु महाराज की ये जो क्वालिटी है भक्ति चारू स्वामी महाराज में हमेशा वो देखते थे कि वो जब भी वो बता रहे थे गुरु महाराज की, जब भी हिजोलनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जब भी प्रभुपाद जी के रूम में वो कभी भी एंटर होते थे, तो वो हमेशा प्रभुपाद जी को दंडवत करते थे। और ऐसे मतलब ये मतलब बहुत स्पेशल मतलब महाराज का एक गुण था कि जहाँ कहीं भी वो प्रभुपाद जी को देखते तो तुरंत वो दंडवत करते थे। तो ये आज के हम श्लोक से ये सीख सकते हैं कि हमें भी जब भी हम भक्तों का दर्शन करते हैं, और ऐसा नहीं कि पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी कि ऐसा नहीं कि हम भक्त के सामने आए और जैसे भक्त के सामने आ जाते तो हम दंडवत करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हमको इवन हम हिज ग्रेस अपने सूरज माधव प्रभु जी ने एक बार बताया कि एक बार प्रभु जी को ऐसा लगा कि कोई महाराज आ रहे, उनको ऐसा न्यूज मिला तो उन्होंने तुरंत वहीं पे दंडवत कर दिए। तो ये भक्तों के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए कि जब कभी उनको पता चले कि भक्त यहाँ इस सभा में आ रहे या इस प्रोग्राम में आ रहे, तो या हमारे समक्ष आ रहे, तो हमें तुरंत उनको दंडवत करना चाहिए। और ये दंडवत करने से हमें ये हम हमारी मतलब ये कोई रेस्पेक्ट मतलब हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम किसी साधु पुरुष के सामने हम दंडवत करें, ये हमारी योग्यता नहीं है। पर ये हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए होता है कि हम कभी भी हम भक्तों के सामने जब भी समक्ष हम दंडवत करते हैं, तो ये हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। तो हमें ये क्वालिटी आज के श्लोक से हम युधिष्ठिर महाराज से हम ये सीख सकते हैं। तो जैसी नारद मुनि उस सभा में आगमन हुए, तो युधिष्ठिर महाराज और सभी जितने भी वहां पे पांडव जो थे, उन्होंने सब अपना आसन छोड़ा और नारद मुनि का वहां पे स्वागत किया। और उसके बाद 39 श्लोक में फिर युधिष्ठिर महाराज कहते कि उनको मतलब वो नारद मुनि से कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि मेरे जो चाचा और चाची कहाँ पे गए, और वो मतलब बहुत व्याकुल हो गए थे। और इवन वो मतलब माता गांधारी के ऊपर भी मतलब बहुत उनका व्याकुलता थी कि मतलब उनको बहुत ये लग रहा था कि वो जो इतने प्रॉब्लम्स में थे धृतराष्ट्र जी, और इवन हम देखते कि धृतराष्ट्र जो थे वो नेत्रों से वो मतलब नेत्र विहीन थे, वो अंधे थे। तो उनका इतना व्याकुल हो रहा था कि मतलब विदाउट मतलब वो देख भी नहीं पाते हैं, और इवन माता गांधारी भी देख नहीं सकते, तो वो कहाँ पे गए, मतलब इतना उनके अंदर ये हो गया कि कहाँ पे चले गए उनको पता ही नहीं। तो ऐसा वो नारद मुनि से वो पूछने लग गए। तो
हम आज के जो श्लोक में हम ये देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने पर्पट में ये बताते हैं, तो पहले तो प्रभुपाद जी ने ये एक वर्ड यूज़ किया वहाँ पे अपने पर्पट में कि हमेशा मतलब कभी-कभार सम टाइम मतलब कभी-कभी हम नारद मुनि या जो देवतागण हैं, हम उनको भी भगवान करके संबोधित करते हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हमें ये समझाते हैं कि हम क्यों भगवान ऐसे मतलब नारद मुनि या शिव जी भगवान लॉर्ड शिवा को या उनको हम लोग क्यों ऐसे संबोधित करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि भागवत गीता में भगवान का जो भगवान किसको हम बोलते हैं, वो हम ना इवन जैसे कि भागवत गीता में हम देखते हैं कि पराशर मुनि जी विष्णु पुराण में इसके बारे में बताते हैं कि वो जो 6 जो क्वालिटी जिसके अंदर है, उनको ही हम भगवान बोल सकते हैं। जैसे कि वो जो श्लोक जो है, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीरस्य, तो मतलब जिसके पास पूरे ऐश्वर्य हो, जिसके पास पूरी जो पावर जो हो, जिसके पास पूरे जो मतलब ब्यूटी मतलब पूरी उनकी सुंदरता पूरे मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने सुंदरता नहीं है वो उनके पास हो और जिसके पास पूरा ज्ञान हो और जो पूरी तरह से क्या बोलते हैं हम उनको कि रिनाउंसिएट हो, तो उन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं। तो हम ये सब गुण किसमें देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण में हम ये सब गुण देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब हमें ये सीखना मिलता है कि भगवान तो एक ही है, तो हम क्यों फिर जैसे कि नारद मुनि को हम भगवान दे करके संबोधित करते हैं या शिव जी को हम कभी-कभार भगवान करके संबोधित करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसका आंसर भी अपने पर्पट में देते हैं कि क्योंकि वे भगवान के परम विश्वसनीय भक्त है, मतलब वो भगवान के परम भक्त है, इसके वजह से हम कभी-कभार कभी-कभी उनको भगवान के जैसा संबोधित करते हैं या भगवान के जैसा हम उनको ट्रीट करते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि नारद हमने पहले भी नारद मुनि की क्वालिटीज़ हमने देखा कि किस तरह से नारद मुनि हम देखते हैं कि किस तरह से नारद मुनि हमेशा वो भगवान की प्रशंसा के लिए कार्य करते हैं और भगवान का प्रचार करते हैं। तो इसके लिए हम उनको देवर्षि नारद कहते हैं। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी अपने पर्पट में समझाते हैं कि ये जो भक्त जो रहते हैं, ये जो स्पेशल जो डिवोटी रहते हैं, वो हमेशा भगवान के मतलब भगवान का जो प्लान रहता है या भगवान के कार्य में हमेशा मग्न रहते हैं और भगवान जिस तरह सोचते हैं उसी तरह वो भगवान के जैसी वो सोचते हैं। जैसे कि हम नारद मुनि का अगर एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने कितने सारे ऐसे जीवों को उन्होंने भक्त बना दिया। तो हिज ऑनेस्ट भक्ति सारू स्वामी महाराज बोलते हैं कि नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो भक्त जो है, ये मतलब भगवान कृष्ण का उन्हें कृष्ण की वो प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा उनको लगता है तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनको वो कृष्ण भक्ति दे देते हैं। तो जैसे कि हमने ध्रुव महाराज का जैसे प्रसंग देखा कि ध्रुव महाराज भी जंगल की ओर चले गए भगवान कृष्ण को ढूँढते हुए और भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। तो उस समय भी नारद मुनि आए और उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज की मतलब उनकी व्याकुलता देखकर उनको भी उन्होंने मतलब भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति वहाँ पे उन्होंने दिया। और हम ऐसे कई उदाहरण देखते शास्त्र में, जैसे कि हम मृगारी का उदाहरण देखते कि किस तरह वो जो मृगारी जो था मतलब मतलब इतने हिंसक थे कि वो पशु बलि करते थे, मतलब पशुओं को अर्ध मरा करते थे, मतलब आधा मार के छोड़ देते थे। तो ऐसे ऐसे मृगारी को भी उन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति उन्होंने प्रदान की। और हम स्वयं वाल्मीकि जो थे उनका भी हम देखते हैं कि वो किस तरह उनके जो प्रीवियस जन्म में वो क्या थे, एक डिकॉइट थे, एक डाकू थे और उनका नाम क्या था, रत्नाकर बोल के। और उनका काम ही ये था कि वो हर जगह पे वो क्या करते थे कि चोरी वगैरह करने का मतलब इतने बड़े डेकॉइट थे, इतने बड़े डाकू थे। फिर जब उनको नारद मुनि का जब उनको संग प्राप्त हुआ, फिर जाके वो क्या हो गए, एक बहुत बड़े साधु पुरुष वाल्मीकि बन गए। तो हम ये देखते हैं हिज ऑनेस्ट भक्ति सारू स्वामी महाराज ये बताते हैं कि जहाँ कहीं भी मतलब जिस कहीं भक्त का अगर उनकी योग्यता देख के अगर उनको ऐसा लगता है नारद मुनि की कि इस भक्त को मतलब कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकता है, तो नारद मुनि वहां पे पहुंच जाते हैं और उनको कृष्ण भक्ति उनको प्राप्त प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही बताते हैं कि ऐसे जो प्योर डिवोटी है, ऐसे
परम वैष्णव जो रहते हैं, ऐसे जो स्पेशल डिवोटी रहते हैं, उनको मतलब भगवान के जैसा वो मतलब भगवान जैसा उनको कभी-कभार संबोधित किया जाता है। तो हम ये जो 2 श्लोक है इसमें भी ये देखते हैं कि वो जो भगवान जो वर्ड है, वो दोनों श्लोका में भगवान करके वर्ड आया हो कि यहाँ पे स्वयं सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे तो उनको वो नहीं सुत गोस्वामी जी जो नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे उनको वो बता रहे कि वो ये जो नारद मुनि भी जो थे इनको भी कभी कभार हम लोग ना भगवान के जैसा संबोधित करते हैं। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि प्रभुपाद जी उसके लिए बता रहे हैं क्योंकि लिए भगवान एक ही हो सकता है। भगवान सब कोई भगवान नहीं हो सकता है, भगवान एक ही हो सकता है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने अपने जो तात्पर्य में उसको जो ट्रांसलेट किस तरह किया कि दैवी पुरुष मतलब जो भक्तों में सबसे उत्तम जो है उनको ये वर्ड से उन्होंने उनको ऐसा संबोधित किया कि दैवी पुरुष। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भगवान है। तो इस तरह हमें भी इस तरह से हमको ये जानकारी मिलती है कि भगवान एक ही है। पर कभी कभार ये जैसे कि परम वैष्णव जो रहते हैं, ये जो प्योर डिवोटी रहते हैं, उसको भी हम लोग कभी कभार भगवान जैसे ट्रीट करते हैं या भगवान जैसे संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जैसे बताते हैं कि कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा ऐसे जो भक्त रहते हैं, परम भक्त जो रहते हैं, उनको हमें उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। पर जो सामने वाले जो डिवोटी रहते हैं, जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देके कि हम अगर श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देखते कि बहुत सारे जब श्रील प्रभुपाद जी के समय में बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी से पूछते थे कि आप भगवान हो क्या? तो प्रभुपाद जी ये बताते कि मैं भगवान नहीं हूँ बट मैं भगवान का सेवक हूँ। फिर थोड़े समय के बाद वही प्रभुपाद जी फिर आंसर देते हैं कि मैं सेवक भी नहीं हूँ, मैं सेवक बनने का भी ट्राई कर रहा हूँ। भगवान का जो सेवक बनने का मैं ट्राई करता हूँ। तो ये जो भक्त जो रहते हैं, जिन्हें हम संबोधित करते हैं कि आप भगवान के स्तर पर हो या भगवान जैसे हम ट्रीट करते हैं, बट जो जो भक्त जो सामने वाले जो भक्त रहते हैं, वो कभी उसको ग्रहण नहीं करते। क्योंकि उनको पता है कि मतलब वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि अगर किसी ने उनको भगवान बोल दिया तो वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं भगवान हूँ बोल के। बिकॉज़ वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ। इवन हाँ, इवन हम जब सुबह हम जब मंगला आरती करते हैं, तो उसमें भी हम वो जो वर्ड गाते हैं, साक्षात् हरित्वेन समस्य शास्त्रे उत्तक्सथद्भावेत एव सब्दि। तो यहाँ पे क्या गाते हैं हम लोग साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी यहाँ पे कहते कि ऐसा नहीं कि ये जो हम उनको जो संबोधित करना या मतलब कई जगह पे है, कई जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं है। समस्त शास्त्रों में ऐसा कहा गया हुआ है। साक्षात हरित्वेना, ये जो गुरु जो है, वो साक्षात हरि के प्रतिनिधि है। तो हमें उनको उस तरह का हम लोग दर्जा देते या उस तरह से हम लोग ट्रीट करते। और ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं? नॉर्मली मतलब कोई मतलब ऐसे जो नास्तिक वादी व्यक्ति रहते हैं वो ऐसा पूछ सकते हैं कि ये तो सामान्य एक मनुष्य के जैसा है। सामान्य एक मनुष्य जैसे ही है ये जितने भी है। पर हम क्यों उनको फिर ट्रीट करते हैं, हम क्यों उनको दंडवत करते हैं? तो वहां पे यही बोलते हैं कि ये दिखने में सामान्य मनुष्य जैसा है, जैसे कि हम गुरु को देखते हैं या साधु पुरुष को देखते हैं, वो दिखने में सामान्य मनुष्य जैसे है। पर वो क्या है, भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण हम उनको वो दर्जा देते हैं और हम उनको ऐसा ट्रीट करते हैं। तो तो प्रभुपाद जी हमेशा ये बताते हैं कि यहाँ पे वही हम लोग जो गाते हैं कि साक्षात हरित्व है ना समस्त शास्त्र है। तो विश्वनाथ ठाकुर छत्रपति ठाकुर जी क्या कहते हैं कि ये जो समस्त ये जो सारे समस्त सारे शास्त्र में यही कहते हैं कि ये जो हरि के ही मतलब ये स्वयं हरि है। मतलब इनको भी हमें भगवान का जैसे ट्रीट करना चाहिए। बिकॉज इनका इनका ये क्यों है क्योंकि ये भगवान के प्रतिनिधि है उसके कारण। तो प्रभुपाद जी हमेशा ये बताते हैं कि जो सामने वाला जो साधु पुरुष है या जो गुरु है वो कभी अपने आप को भगवान नहीं समझते, भले ही उनको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। बिकॉज प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कोई अपने आप को भगवान मानता है वो इज मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर वो अपने आप को गॉड मानता है तो वो सबसे बड़ा डॉग है। GOD उसके सामने क्या होता है, DOG डॉग होता है। तो वो सबसे बड़ा डॉग मतलब उनको ऐसा माना जाता है। तो प्रभुपाद जी हमेशा ये बताते हैं कि जो भी कोई मतलब ऐसे कोई साधु पुरुष है अपने आप को वो भगवान नहीं समझते हैं, भले ही उनको ट्रीट ऐसा मिलता हो।
तो प्रभुपाद जी आगे अपने तात्पर्य में ये लिखते हैं कि ये क्योंकि भगवान की ये मतलब ये जो लोग जो है, ये जो साधु पुरुष है या ये जो भक्त जो रहते हैं प्योर डियोटी, वो क्योंकि भगवान के प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, उसके वजह से उनको ये स्तर देना, उनको ऐसा स्तर देते हैं। तो तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये हमें समझाते हैं कि ये जो गुरु जो है या भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं, वो हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज हुए रहते हैं। उसके वजह से हमको ये उनको ये स्तर देना रहता है, और ये सभी को नहीं देना है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो भगवान के प्योर भक्त है, जो भगवान कृष्ण के जो भगवान कृष्ण के जो मतलब बहुत स्पेशल जो भक्त रहते हैं, उनको ही हमें ये ऐसा ट्रीट करना चाहिए, ऐसा संबोधित करना चाहिए कि जैसे कि हमारे गुरु हो गए, हमारे जैसे कि हम देखते हैं ना कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम पहले गुरु अष्टकम गाते हैं, हम गुरु को प्रणाम करके फिर भगवान को हम लोग प्रणाम करने जाते हैं, बिकॉज वो भगवान के प्रतिनिधि है। और जब पहले हम गुरु को नमस्कार करके फिर हम भगवान के तरफ जाते हैं, तो वो जो हमारा जो नमस्कार है वो गुरु क्या करते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, भगवान के तरफ फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके वजह से हमको ऐसा ट्रीट करना चाहिए। तो हम क्यों ऐसा ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो मिशन है और भक्तों का जो मिशन है, जो प्योर डिवोटी का जो मिशन है, वो सेम रहता है हमेशा। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने तात्पर्य में कि ये जो शुद्ध भक्त रहता है, वो क्या करते हैं कि वो हमेशा भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, और जहां कहीं भी वो मतलब प्रचार करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जहां पे जाके वो क्या करते हैं, जहां पे जाके वो मतलब भगवान का प्रचार वहां पे करते हैं, और जो अभक्त रहते हैं उनको भक्त बना देते हैं। तो मतलब हम यही देखते हैं कि भगवान का मिशन क्या है, कि हम ये देखते हैं कि भगवान इस धराधाम में क्यों आते, ताकि वो अपनी लीला करे, और यहाँ पे जितने भी बद्ध जीव जो यहाँ पे फंसे हुए, उनको वो भगवत धाम लेके जाए। तो ये भगवान का मिशन है। उसके लिए वो क्या करते हैं, हर एक अलग अलग लीला देखते हैं। जैसे कि हम अभी कृष्णा बुक में पढ़ रहे हैं, भगवान के ऐसे अलग अलग लीला है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हृदय है, जो अभी हम दूसरे मतलब ये जो भौतिक वस्तु में हम लगाए हुए, जब हम भगवान की लीला जब सुनते हैं और भगवान का लीला का स्मरण करते हैं, तो हमारा हृदय क्या होता है, वो भगवान की चिंतन में लगते हैं। फिर जाके भगवान हमें गोलोक धाम में लेके जाते हैं। तो उसी तरह ये जो भक्त का जो मिशन है, जो शुद्ध भक्त है, जैसे कि आज अभी हम जो नारद मुनि का जो प्रसंग देख रहे कि नारद मुनि भी एक जगह पे नहीं रहते, हमेशा हर एक जगह पे घूम घूम कर वो अभक्त को भक्त बना देते हैं। तो ये जो परम वैष्णव का जो मिशन क्या रहता है, कि जो अभक्त जो है उनको वो भक्त बनाने का वो प्रयास करते हैं। तो इसके लिए उनका जो थिंकिंग जो है, जैसे कि जो प्योर वैष्णव का मुखारविंद से जो भी निकलता है, वही सेम भगवान के मुखारविंद से भी निकलता है। तो कि इसके वजह से हमें उनको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि वो भी एक भगवान के समान हमें उनको ऐसा संबोधित करना चाहिए, बिकॉज वो भगवान के प्रतिनिधि है। तो वही हमें प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझाते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि इवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी हमेशा कहते हैं कि इस धराजाम में, इस भौतिक जगत में बहुत कुछ मतलब ऐसा बहुत कुछ चीजें हैं, वो मतलब हमें इजीली प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि हम अलग अलग वस्तु देखते हैं कि वो हमको इजीली प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्टर हो गए, अलग अलग कई हमें जो नेसेसिटी हमको चाहिए वो इजीली प्राप्त हो सकते हैं। बट ये जो भक्त जो है, हमें इतना इजीली प्राप्त नहीं हो सकता है इस भौतिक जगत में। इसके लिए ये जो परम वैष्णव क्या करते हैं कि हमेशा यही उनकी कोशिश रहती है कि हर एक जगह पे जाए और अभक्त को भक्त बनाने का प्रयास करे। इसके लिए उनको हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको हमें उस तरह से ट्रीट करना चाहिए, या उनको इस तरह से संबोधित करना चाहिए, भगवान जैसे उनको ट्रीट करना चाहिए। भले ही वो जो सामने वाले जो साधु पुरुष है अपने आप को उस स्तर पे नहीं मानते, या वो ऐसा नहीं मानते कि वो भगवान मतलब वो स्वयं भगवान है, ऐसा वो नहीं मानते, पर हमें उस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज वो भगवान के शुद्ध भक्त है। इसके लिए आज के जो श्लोक है उसमें नारद मुनि का इसके लिए विवरण किया है, बिकॉज नारद मुनि जो ऐसे जो हमेशा प्रचार करते हैं, भगवान के प्रचार कार्य में वो लगते हैं, और हमेशा जो अभक्त है उनको भक्त बनाने का वो प्रयास करते हैं, ताकि सभी जो ये जो जीव जो है इस धराधाम में जो फंसे हुए हैं, वो क्या हो सके, गोलोक धाम जा सके। तो ये एक आज के हम श्लोक से हम ये एक देखते हैं
और 39 श्लोका में भी प्रभुपाद जी यही समझाते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जैसे कि गांधारी का माता गांधारी का जो उच्चारण आया हुआ है कि उनकी लाइफ में भी ऐसे बहुत कुछ प्रसंग आए जिसमें उनको बहुत कुछ प्रॉब्लम उनको देखना पड़ा और उन्होंने आखिर में उन्होंने अपने जो 100 पुत्र उनको भी खो दिया। पर वो जो हिज होनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज बोलते थे कि ये जो माता गांधारी थी वो कभी भी भगवान कृष्ण मतलब अपनी भक्ति से कभी हिली नहीं। भले ही उनके लाइफ में पूरी मतलब प्रभुपाद जी अपने पर्पट में ये माता गांधारी का नाम लेते हैं कि उन्होंने पूरा लाइफ अपना इतने प्रॉब्लम्स में उन्होंने फेस किया। जैसे कि हम इवन हम शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे जो माताओं का वर्णन देखते हैं, जैसे कि कुंती महारानी हो गई, इवन द्रौपदी हो गए, माता द्रौपदी हो गए, इनका हम जीवन चरित्र देखते हैं कि इनको कितना कष्ट आए लाइफ में, इतना उन्होंने कष्ट सहा, पर उन्होंने कभी भी अपना जो डिवोशनल लाइफ है उससे वो कभी भटके नहीं। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ये बताते हैं कि यही मतलब एक भक्तों का ये एक स्पेशल मतलब ये एक परीक्षा होती है कि जब कभी मतलब लाइफ में कभी भी हमें प्रॉब्लम्स आती है तो तब जाके वो जो भक्त का जो रंग है वो दिखता है। तो हमें भी बहुत दृढ़ होना चाहिए अपने लाइफ में। जब भी हमें प्रॉब्लम्स आती है, हमारे जो मटेरियली हम रहते हैं तो हम हमारे लाइफ में भी जब कभी हमें प्रॉब्लम्स आती है तो हम किस तरह दृढ़ हो सके भक्ति में और भक्ति से हिल नहीं पाए। तो वही हम माता गांधारी के हम इसमें देख सकते हैं कि उनके जीवन चरित्र में कि उनको भी कितना प्रॉब्लम सहना पड़ा, इवन कुंती महारानी को भी कितना प्रॉब्लम सहना पड़ा, पर उनका कि एक ही लक्ष्य था कि मैं किस तरह से भगवान की सेवा कर सकूं और भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो जैसे कि हिज होनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज बोलते हैं कि अगर अगर हम भक्त के लाइफ में कभी अगर समझो कि अगर कभी मतलब भक्त हमेशा मतलब जप करता रहता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पर जब भी कभी उनके उनके लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है तो महाराज बोलते हैं कि जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब और वो भगवान को और मतलब भगवान के निकट जा सके और भगवान की वो सेवा और जोर से कर सके और भगवान की भक्ति और जोर से कर सके। तो ये हिज होनेस इंद्र स्वामी महाराज हमें ये समझाते कि जब कभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हमें डरना नहीं चाहिए और हमें दृढ़ होना चाहिए और हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि हम उस प्रॉब्लम को सोचते रहे और उस प्रॉब्लम में फंसे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें भक्ति में आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो ये हम दूसरे श्लोक में सीख सकते हैं। तो आज के जो 2 श्लोक है उसमें हम यही सीखते हैं कि हमें किस तरह से मतलब भक्त का हमें किस तरह से हमें उनको हमें भक्त को किस तरह से हमें हमारी लाइफ में उनको किस तरह से हमारे लाइफ में उनको एक मान या सम्मान देना चाहिए ताकि हम हमें भक्ति में प्रगति हो सके। और हमारे लाइफ में कभी कभार हमें कभी भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हम माता गांधारी के चरित्र से देख सकते हैं, तो हमें हमारी लाइफ में जब कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें डर नहीं होना चाहिए, हमें और भक्ति में आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए, भक्ति से पीछे नहीं आना चाहिए। भले ही हमें वो प्रॉब्लम फेस करना पड़े, पर हम जैसे जैसे भगवान के करीब जाएंगे तो वो जो प्रॉब्लम भी हमें क्या हम देखते हैं कि यत विपदा जैसे कि वो जो ये जो भवसागर किस तरह हो जाता है, ये जो प्रॉब्लम किस तरह हो जाता है, वो एक गाय के बछड़े की जो फुटप्रिंट है उसके जैसा ये जो प्रॉब्लम्स उतनी छोटी हो जाती है जिससे हम इजीली पार कर सके। तो वही हम इस आज के 2 श्लोक में सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत कुछ बोल दिया तो, पर मैंने इतना प्रयास किया कि जो कुछ हमारे जो आचार्यगण है, जो कुछ हमारे महाराज जो लोग जो कुछ बोलते हैं इस प्रसंग के ऊपर कि किस तरह से प्रभुपाद जी का पर्पट को उन्होंने किस तरह से बताया, वही मैं यहाँ पे कुछ बोलने का कोशिश किया। तो अगर कुछ भूल चूक हुए तो मुझे माफ कर दीजिए। और जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे कि वरिष्ठ भक्त है उनसे भी मैं बोलना चाहूंगी कि वो भी कुछ अपने टिप्पणी इस श्लोक के ऊपर दे। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। दोनों मतलब
भगवान का नाम का चरित्र। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या थैंक यू श्रीला प्रभुपाद की जय प्रभु। आपकी कृपा से प्रभु हम लोग कुछ सुन पा रहे और हम लोग कुछ स्टडी कर पा रहे प्रभु, भक्तों की कृपा से कि हम लोग उस दिन तो एटलीस्ट उस श्लोक के ऊपर कुछ स्टडी कर पा रहे प्रभु। तो थैंक्स टू साधु संघ ग्रुप कि उन्होंने ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि हम कुछ बोल पाए इस मंच पर प्रभु। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। या हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ये बोलना है कि खाली हम लोग जब अपना लेक्चर है तभी स्टडी नहीं करना है, डेली स्टडी करना है हम लोग में भी। एटलीस्ट हम लोग को परपट तो पढ़ लेना ही चाहिए हम लोगों को, ताकि हम लोग कुछ रियलाइजेशन शेयर कर सके हम लोग। नहीं तो फिर हम लोग फिर जब बोलेंगे कि भाई किसी को कोई कमेंट है तो कुछ फिर बोलने के लिए रहता नहीं है। दिट शुड नॉट हैपन। तो डेली अपना स्टडी जो है वो डेली होना चाहिए, नॉट ओनली व्हेन जब भी अपना लेक्चर है तब। और सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट परपट तो उसको पढ़े ही पढ़े उसका। हरे कृष्णा। या प्रभु थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय प्रभु। या यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी आवाज आ रहा है? हाँ यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। आपका बहुत अच्छा क्लास हुआ प्रभु जी, और हर एक पॉइंट आपने पूरा श्लोका जो परपट है पूरा कवर किया। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय प्रभु। थैंक हरे यू सो मच। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सरस्वती प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु, थैंक यू। और आपका जो पॉइंट सबसे स्ट्राइकिंग, और ये हम बहुत बार सुने हैं कि हम लोगों को डायरेक्ट लॉर्ड को अप्रोच नहीं करना है, वी हैव टू अप्रोच थ्रू अवर स्पिरिचुअल मास्टर। और वो जब फिर प्रभुपाद ऐसा करते करते परंपरा के थ्रू जब लॉर्ड को पहुंचता है, दैट इज मतलब वैसे होना चाहिए। तो इसलिए भी हमारा जो एंड ऑफ द प्रेयर जो हम प्रेयर करते हैं, सो वी हैव टू ऑफर एट द लोटस फीट ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर एंड वैष्णव। और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आप पास ऑन कीजिए श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में। तो क्या होगा, लॉर्ड बोलेंगे हाँ ये मेरे शुद्ध भक्त के द्वारा आया है, तो वो ज्यादा उसके ऊपर ही विल देन वो प्रेयर्स को और एकदम अटेंशनली सुनेंगे। तो थैंक यू प्रभु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉर्ड को डायरेक्ट अप्रोच करने से अच्छा है हम स्पिरिचुअल अपने मास्टर या अपने जो शिक्षा गुरु इनके थ्रू अप्रोच करना है, तो लॉर्ड बिकम्स मोर हैप्पी। मतलब इसको मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों पे विश्वास है, सो दैट इज देन लॉर्ड बिकम्स मोर हैप्पी एंड वो उस प्रेयर को और ज्यादा अटेंटिवली सुनते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। और ब्यूटीफुल क्लास, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी। धन्यवाद मैडम। प्रभु आपका क्लास बहुत अच्छा था, बहुत जैसे प्रभु जी का बहुत हर एक पॉइंट से सब सीखने के लिए मिलता है इसमें। और एक आपने जो बहुत अच्छा पॉइंट में बोला, जो सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी हमें प्रॉब्लम आ जाए अपने जिंदगी में, तो उस वक्त हमें और ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए और जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए और भक्ति से हट के नहीं जाना है और ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जैसे 39 श्लोका में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहा है कि युधिष्ठिर महाराज गांधारी को तपस्विनी के रूप में देखते थे। तो यहाँ पर वैष्णव का और एक गुण दिखता है कि वो चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो या कैसे भी हो, लेकिन वो जो भी आगे वाला इंसान है उनके सामने जो भी है, उनमें से जो अच्छाई है वो हंस की तरह सिर्फ उनकी अच्छाई को भी हमेशा देखते हैं। वो बोलना था कि युधिष्ठिर महाराज कैसे अपने ताया जी है और ताई जी है, उनकी अच्छाई हमेशा देखते, वो हमेशा वो याद रखते किस तरह उन्होंने वो घोर तपस्या की अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या माता जी थैंक यू सो मच माता जी हाईलाइटिंग दिस पॉइंट माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। सॉरी आपने बहुत अच्छे से वो पॉइंट पकड़ा माता जी की वो तपस्विनी के ऊपर।
सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, जो वैष्णव क्वालिटी के आपने बताया माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी।